मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं बिहार के कई शहरों में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 90 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा के अलावा बाढ़ ने जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो है बिहार का मधुबनी इलाका। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिन में लाश भेटा है। 4 दिन बाद उनका शरीर मिला था। हाँ भेटा है, वो मंदिर पर से भास गया। बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर जाकर सर मिला, उसका भी पेपर में सब कुछ हो चुके थे। क्योंकि जब दिखाए लाश लाए, फिर मैं दिखाए, सबको दिखा के फिर उसको दाह संस्कार किए। उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने आशियाने को खोया है, आशियाने में दबे अपनों को खोया है और वो सब कुछ खो दिया जिससे उनकी जिंदगी कभी गुलजार हुआ करती थी। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ने बिहार की तस्वीर ही बदल दी है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि दरभंगा, कटिहार, समस्ती, मधुबनी सब पानी पानी हो गए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ से बर्बाद मधुबनी के नरवर गांव की तस्वीर, जहां प्रचंड प्रवाह के साथ आया सैलाब घर की नींव तक उखाड़ ले गया, जिसमें 55 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए, सैकड़ों परिवार उजड़ गए। साथ ही साथ उजड़ गया इनका वो आशियाना जिसमें अपनों के साथ जिंदगी की गुजर बसर करने का सपना संजोया था। लोगों का दर्द आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम नरवर गांव पहुंची तो यहाँ के हालात, बर्बादी की कहानी खुद बयां कर रहे थे। जल प्रलय अपने साथ कैसे सब कुछ बहाकर लेकर चला जाता है और उसके पीछे बर्बादी की तस्वीर सिर्फ छोड़कर जाता है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मधुबनी जिले के नरवार गांव में उसरार पोखर का ये इलाका, तस्वीरें आप देखिए। जो इधर पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पहले इंसानी बस्ती थी, कुछ घर थे, वो घर फिलहाल नहीं है क्योंकि सैलाब उन्हें अपने साथ बहाकर लेकर जा चुका है। सामने कमला बांध है, कमला बलान नदी का ये पानी, बांध टूटा और उसके बाद पानी तेज बहाव के साथ यहाँ पर आया और घरों को अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। बर्बादी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन दिनेश आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर घर टूटे हैं और उस घर के साथ सपने टूटे, उस घर के साथ अरमान टूटे और लोगों की जिंदगी टुकड़ों में बिखर गई। बाढ़ में फंसे ज्यादातर लोगों के पास ना तो खाने के लिए अन्न का दाना था और ना ही रहने के लिए आशियाना। जो कुछ भी था वो सब बाढ़ बहाकर अपने साथ ले गई थी। पानी तो यहाँ पे ये जो छत दिख रहे हैं सामने वाले, बहुत पानी यहाँ ऊपर तक चढ़ गया था। जैसे पानी हिलकोर जैसे मारता तो ऊपर चढ़ जाता पानी। मकान उसी में बह गया। पहले तो दीवार गिर गया, पूरे घर का सामान और गाछी में जो है कागज और कुछ मिले, एटीएम कार्ड भी मिले, बाकी सर सामान और सब चले गए। बाढ़ में बेघर हुए लोगों की शिकायत है कि अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। किसी तरह पड़ोसी और सामाजिक संस्था की मदद से इनका गुजर बसर चल रहा है। हालांकि हाहाकारी बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाने की जुगत में हैं। हाँ, इतना जरूर है कि रवानगी से पहले यहाँ रहने वाले लोग अपना बचा खुचा सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। किस तरीके से ये घर बर्बाद हुआ है, अभी भी कुछ लोग वहां पर हैं जो अपने छूटे सामानों को समेट रहे हैं। मुश्किल से पार करके आए हैं। घर में जो सामान बचा रह गया या फिर जो कपड़े बचे रह गए, कुछ अनाज अगर बचा रह गया तो उसे समेटने की कोशिश हो रही है। ये पूरा घर टूट चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। घर का पिछला हिस्सा बनाया जा रहा था, निर्माणाधीन था, वो भी टूट चुका है। कमोबेश यही तस्वीर मधुबनी के अझोल गांव की है। यहाँ बारिश का पानी तबाही मचाने के बाद उतर तो गया है, लेकिन अपने साथ बर्बादी के कई निशान छोड़ गया है, जिनके सहारे गांव वाले ठीक से जी भी नहीं पा रहे थे। बाढ़ इनके आशियाने के साथ इनकी जिंदगी का सब कुछ छीन कर ले गई। 4 दिन में लाश भेटा है। 4 दिन बाद उनका शरीर मिला था। हाँ भेटा है, वो मंदिर पर से भास गया। हम लोग सब इस छत पर छत पर से तो थोड़े आदमी ना रस्सी लेकर पकड़ के से। बाढ़ की विनाश लीला ऐसी कि लोग
जान बचाने के लिए एक छत से दूसरी जाने के लिए साड़ियों का सहारा ले रहे थे। इस बात से बेखबर कि इनकी एक चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। इन्हीं साड़ियों के जरिए कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी बचा ली। ये जो आपको दिख रहा है, इस छत से उस छत तक साड़ी बांधी गई है और कुछ रस्सियां बांधी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में इस तरीके की तस्वीर तो दिख जाती है, लेकिन दरअसल ये जीवन बचाने का जरिया था। जब पानी का प्रवाह इस ओर से आया तो एक छत से दूसरे छत तक इसी तरह साड़ियां बांधी गई, इसी तरीके से रस्सियां बांधी गई और जो गांव की महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो एक छत से दूसरे छत की ओर इसी तरीके से गए। कुछ लोग तो अपने परिवार के साथ बाहर की विनाश लीला से बचने के लिए समय रहते दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन सब कुछ बर्बाद होने के बाद उस आशियाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, जिनको बनाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। सोचिए, ये एक साबुन नहाने के लिए, एक ये बिस्किट, ये थोड़ा सा तेल है और ये है चिवड़ा। और इसमें बच्चे खाएंगे या बड़े खाएंगे? ये चिवड़ा, ये एक परिवार को राहत के नाम पर दिया जा रहा है, वो भी सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा नहीं, बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा। अब ये सोचिए कि इस चिवड़े के सहारे कितने लोगों का पेट भरेगा। अगर एक परिवार में आमतौर पर 4 से 5 सदस्य भी हैं, तो इतने से चिवड़े के आधार पर किसका पेट भर सकता है? इस बिस्किट में कितने बच्चे खा सकते हैं? इससे कितने लोग नहा सकते हैं? गंदगी इतनी ज्यादा है, लोग नहाएंगे कैसे? चारों ओर वैसे भी गंदा पानी है। तो ये सच्चाई है, ये जमीनी स्तर पर हकीकत है राहत की। जिला प्रशासन का आलम यह है कि इन लोगों ने कहा कि आज तक कोई देखने भी नहीं आया कि कितने घर टूटे, कितने घर बर्बाद हुए। अब जब देखने नहीं आया तो मदद क्या पहुंचेगी? जब नोटिस ही नहीं किया जिला प्रशासन ने कि यहाँ पर 55 घर टूट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ यहाँ से बह गया, तो मदद क्या आएगी? हम लोगों को भी जानकारी मिली, लोकल इनपुट के जरिए जानकारी मिली कि यहाँ पर घर टूटे हुए हैं, 55 घर टूट गए, तबाह हो गए, तो हम देखने आए तो ये बर्बादी के निशान दिखे। मुझे लगता है कि यह तस्वीर राज्य सरकार को देखनी चाहिए, जिला प्रशासन को देखनी चाहिए, और हमारी कोशिश लगातार ये रहती है एक न्यूज चैनल के तौर पर, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर, कि संकट के समय में लोगों के साथ खड़े रहें, आपके साथ खड़े रहें, आपका जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक पहुंचाएं। और इस तस्वीर को देखने के बाद मैं उम्मीद ये करता हूं कि शायद इन लोगों तक मदद पहुंचे। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, ओझौल, शिवबड़ी। और बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात और बदतर हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी से लबालब भरी